गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं, इसकी डिटेल्स आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जो कि आपको गुंजन मैम ने डिस्क्राइब किया था। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स यानी स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स का यूज़ जो है वो डिराक इक्वेशन में करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, हमारे जो स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल जिनके बारे में आप स्टडी कर चुके हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, कैपिटल ए और फाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ ए एंड फाई आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल, ए तो आपका वेक्टर पोटेंशियल होता है और फाई आपका स्केलर पोटेंशियल होता है। तो हमारा मोमेंटम और एनर्जी को हम इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग ए एंड फाई, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स। तो पी को हम लिख सकते हैं पी माइनस ई ए बाय सी, या पढ़ चुके हैं तो मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये चीज़ें हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो पी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई करेंगे या सिंप्लीफाई करेंगे तो सी पी, सी आपकी लाइट वेलोसिटी है, टेंस टू सी पी माइनस ई ए, और ई जो आपकी एनर्जी है टोटल उसको हम लिख सकते हैं ई माइनस ई फाई इन फॉर्म ऑफ स्केलर पोटेंशियल। ई जो है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन द पार्टिकल। सो द डिराक इक्वेशन आपकी होती है एच साई इज इक्वल्स टू ई साई, तो मैं ई को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गई, और एच की वैल्यू होती है आपकी सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। तो उसको जब मैं दूसरी साइड लेकर गई तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो ई माइनस सी अल्फा डॉट पी माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर मॉडिफाइड डिराक इक्वेशन। मॉडिफाइड तो हम नहीं कहेंगे, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है। अब जो हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में P और E को लिखा है वो हम यहाँ पे E और P की जगह सब्सटीट्यूट कर दें। तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी E माइनस ई फाई, ई की जगह मैंने ई फाई लिख दिया, माइनस अल्फ़ा डॉट P। तो C को मैं अगर इंक्लूड करती हूँ तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली जो इक्वेशन आएगी सॉर्ट आउट होके वो आएगी अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए, क्योंकि सी से सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बीटा एम सी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। ई और पी जो है वो स्टैंड कर रहे हैं आपके ऑपरेटर फॉर्म में। ई आपका एनर्जी ऑपरेटर है, टोटल एनर्जी ऑपरेटर, और ऑपरेटर की वैल्यू आई थिंक आपको याद हो चुकी होगी। ई की वैल्यू जो है वो है आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, और पी आपका मोमेंटम ऑपरेटर है, दैट इज माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल। अब मैं इक्वेशन 1 जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इस क्वान्टिटी से। तो यहाँ पे आप ये यहाँ देखिए कि यहाँ पे ये चीज़ एक तरीके से इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एग्जैक्टली नहीं, पर आप अगर चीज़ों को याद करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे सिर्फ प्लस साइन आ गया है, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस आ गया है। तो मैं इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना यहाँ पे ये ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेटर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी कुछ और क्वांटिटी आ सकती है जब आप इसे फंक्शन पे अप्लाई करोगे, और बी ए कुछ और क्वांटिटी आएगी। ये आप क्वांटम मैकेनिक्स में आपने बहुत बार पढ़ा है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करो तो चीज़ों को ध्यान रखना, आपकी कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और कुछ ही टर्म्स सस्टेन करेंगी। तो जो टर्म्स बचेंगी आपकी वो क्या आएंगी, ई माइनस ई फाई का होल स्क्वायर आएगा, माइनस प्लस वाली क्वांटिटी को माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस में आएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बीटा स्क्वायर एम स्क्वायर सी 4 आएगा। पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये डायरेक्ट मैट्रिसेस हैं, अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की तीन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा वाई स्क्वायर, अल्फ़ा जेड स्क्वायर, मैंने आपको पढ़ाया है। ये चारों का जो स्क्वायर होता है वो 1 के बराबर होता है। तो बीटा स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका बचेगा एम स्क्वायर सी 4। और ये इस टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ई फाई से तो आपकी क्या आएगी, 2 अलग अलग टर्म आएंगी, तो आपको वो देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आपकी जो पहली इक्वेशन आएगी, देखिए इक्वेशन 2 में एक टर्म मेरे से मिस हो गई है, आप इसको लिख लीजिएगा, ई माइनस ई फाई का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर आ गया, माइनस एम स्क्वायर सी 4 माइनस ई माइनस ई फाई अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए प्लस अल्फ़ा डॉट, ये देखिए कोई टर्म मिस नहीं हुई है, यही टर्म्स आएंगी,
अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए ई माइनस ई फाई साई इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन मल्टीप्लाई करने की बात आएगी। आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, आपको ईजिली चीज़ें ये मिल जाएंगी, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2 बाय आइडेंटिटी। अब ये चीज़ आपने जब आपने पॉलीमेट्रिसेस पढ़ा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, तो ये वाला न्यूमेरिकल या ये आइडेंटिटी आपने डेफिनेटली प्रूव करी होगी। नहीं की होगी तो मैं आपको इसको सॉल्व करके PDF फॉर्म में अपलोड कर दूंगी। तो दिस इज़ योर आइडेंटिटी। हम यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे, तो यू हैव टू लर्न द आइडेंटिटीज़, नहीं तो आप चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये क्वांटिटी आपकी आएगी अल्फ़ा डॉट बी अल्फ़ा डॉट सी इज इक्वल्स टू बी डॉट सी प्लस आयोटा सिग्मा डैश। आपकी ये पॉलीमेट्रिसेस हैं B क्रॉस C, यहाँ पे B और C कम्यूट विद अल्फ़ा बट नॉट नेसेसरीली विद ईच अदर। ये अल्फ़ा के साथ तो कम्यूट करते हैं, यानी अल्फ़ा बी माइनस बी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज़ योर कम्यूटेशन रिलेशन। एंटी कम्यूटेशन रिलेशन क्या होगा? अल्फ़ा बी प्लस बी अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। तो ये कम्यूट करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि B और C आपस में भी कम्यूट करें, ये कंडीशन होती थी। नाउ रिप्लेस B एंड C बोथ बाय CP माइनस EA। अब इस इक्वेशन में मैं B की जगह भी CP माइनस EA रख दूँ और C के जगह भी CP माइनस EA रखूँगी, तो मेरे पास जो थर्ड इक्वेशन है वो फोर्थ के फॉर्म में आ जाएगी। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब जब मैं इसको रखूँगी तो मेरे पास ये क्वांटिटी आएगी अल्फ़ा डॉट सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू दिस। अब इसमें दो ये टर्म आ रही है आपकी सी पी माइनस ई ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है सी पी माइनस ई ए के साथ। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो P का क्रॉस प्रोडक्ट P के साथ आएगा और A का क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। सिर्फ दो ही टर्म सस्टेन करेंगी, दो टर्म्स आपकी हट जाएंगी। उसमें CE कॉमन आ जाएगा तो आपका A क्रॉस P आ जाएगा प्लस P क्रॉस A आपका आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब वी हैव A क्रॉस P प्लस, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका A क्रॉस P साई प्लस P क्रॉस A साई। अब मैं P की जगह ऑपरेटर फॉर्म डालूँ तो माइनस आयोटा H क्रॉस डेल को मैं क्या लिख सकती हूँ? H क्रॉस बाय आयोटा, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई करा, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो माइनस साइन हट जाएगा। तो A क्रॉस H क्रॉस बाय आयोटा डेल साई प्लस H क्रॉस बाय आयोटा डेल क्रॉस A साई, ये आपकी चीज़ आ गई। अब ये तो एक ही टर्म आएगी, पर यहाँ पे दो टर्म आएगी कि क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है A साई का, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? कर्ल ऑफ साई A का आइडेंटिटी लग जाएगी, या डेल क्रॉस साई A की आइडेंटिटी लग जाएगी। दैट इज इक्वल टू साई डेल क्रॉस A प्लस डेल साई क्रॉस A। इस आइडेंटिटी को मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। जब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगी तो मेरे पास फाइनली ये यहाँ पे अभी तो कितनी टर्म्स आ रही हैं आपकी, यहाँ पे जब मैं इसको अप्लाई करूँगी तो ये टर्म्स आ जाएंगी। डेल क्रॉस A साई में मैंने आइडेंटिटी लगा दी तो मेरे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगी। अब इस यहाँ पे मैं इसको ओपन कर रही हूँ, तो देखिए A क्रॉस H क्रॉस बाय आयोटा डेल साई, ये तो एज इट इज़ आ गया, प्लस H क्रॉस बाय आयोटा साई डेल क्रॉस A, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब मैंने यहाँ पे आ रहा है आपका डेल साई क्रॉस A, इसकी जगह मैंने लिख दिया A क्रॉस डेल साई, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस आ गया। अब ये टर्म और ये टर्म आपकी एग्जैक्टली सेम आएगी, तो सिर्फ ये वाली टर्म आपकी बचेगी, क्योंकि ये प्लस में आ रही है माइनस में आएगी तो ये कैंसिल हो जाएगी। H क्रॉस बाय आयोटा बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सिर्फ ये वाली टर्म आपकी सस्टेन करेगी। तो A क्रॉस P प्लस P क्रॉस A की वैल्यू क्या आएगी? H क्रॉस बाय आयोटा साई मैंने बाहर ले लिया डेल क्रॉस A, इसको वापस मैंने माइनस फॉर्म में लिख दिया, तो माइनस आयोटा H क्रॉस डेल क्रॉस A। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 6। इसको मैं इक्वेशन 5 में अगर यूज़ करती हूँ, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया माइनस आयोटा H क्रॉस डेल क्रॉस A। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी तो माइनस माइनस प्लस आ गया, ये आ गया आयोटा EC H क्रॉस डेल क्रॉस A। आपको पता है डेल क्रॉस A जो है दैट इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं डेल क्रॉस A की जगह क्या लिख सकती हूँ? D लिख सकती हूँ। तो बेसिकली CP माइनस CEA का क्रॉस प्रोडक्ट CP माइनस EA जो है वो सिंप्लीफाई होके सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी आ गई, दैट इज़ आयोटा EC क्रॉस CH क्रॉस B। अब हम आगे चलते हैं। हैंस इक्वेशन 4 गिव्स, अब ये आपकी इक्वेशन आ रही थी, इसमें एक क्वांटिटी ये आ रही थी प्लस ये मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो मेरे अभी आइडेंटिटी मैंने सॉल्व करी थी।
तो सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर माइनस आयोटा आयोटा आपका माइनस हो गया, तो माइनस ई एच क्रॉस सी सिग्मा डैश डॉट बी. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 8. द लास्ट टू ऑपरेटर्स इन इक्वेशन 2 कैन बी सिंप्लीफाइड. अब मैंने आधी तो सॉल्व कर दी. इक्वेशन नंबर 2 की हम बात करते हैं. देखिए इक्वेशन नंबर 2 पे हम वापस जाते हैं. दिस इज योर इक्वेशन 2. इसमें मैंने आपकी ये जो दो टर्म्स है एक और ये, इन दोनों को मुझे अभी सॉल्व करना है और मैंने इसको सॉल्व कर लिया है इस इक्वेशन को. ठीक है, तो इसकी जगह तो मैं सब्सटीट्यूट कर दे सकती हूँ बी की फॉर्म में. अब मैं लास्ट टू टर्म्स को सॉल्व करना चाह रही हूँ. तो मेरी जो लास्ट टू टर्म्स है वो आपकी ये हैं, दिस एंड दिस. एक माइनस में है एक प्लस में है. जब मैं इसको सॉल्व करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी और जो ऑपरेटर में आ रही हैं वो टर्म्स आपकी सस्टेन करेगी. तो 4 टर्म्स सस्टेन करेंगी, बाकी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी. तो आपको इसको ओपन करके देखना पड़ेगा. जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो आपकी देखिए जहाँ पे एक तो ई ए और ए ई वाली जो ऑपरेटर है वो रहेगा और एक आपका फाई पी और पी फाई वाला रहेगा. बाकी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी या सस्टेन नहीं करती हैं. तो ये टर्म्स आई हैं आपकी. अब ये जो ई ए माइनस ए ई तो आपका एनर्जी है, ए आपका वेक्टर पोटेंशियल है. ये चीज़ आप ऑपरेटर फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आयोटा एच क्रॉस डेल ए बाय डेल टी. और फाई पी माइनस पी फाई की वैल्यू होती है आयोटा एच क्रॉस डेल फाई. ये आपके कम्यूटेशन रिलेशन से आपके पास ये क्वांटिटी आ जाएगी. आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं. सिंपल कम्यूटेशन रिलेशन आपको अप्लाई करना है पी और फाई के लिए और ई और ए के लिए. तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी. इनको आप कहाँ से, और ई की वैल्यू है आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी और पी की एच क्रॉस बाय आयोटा डेल. जब आप इनको यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन मॉडिफाई होके आएगी वो ये आ जाएगी ई अल्फ़ा, इसकी जगह मैंने रख दिया आयोटा एच क्रॉस डेल ए बाय डेल टी प्लस सी ई अल्फ़ा और इसकी जगह मैंने रख दिया आयोटा एच क्रॉस डेल फाई. अब मैं इसमें से कॉमन ले सकती हूँ कुछ चीज़ें. तो आयोटा कॉमन आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है, एच क्रॉस कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है और अल्फ़ा कॉमन आ रहा है. जब मैंने ये कॉमन लिया तो एक टर्म में सी कॉमन नहीं आ रहा तो नीचे चला जाएगा. तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1/c डेल ए बाय डेल टी माइनस डेल फाई. ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स वाली चीज़ें जो हैं आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में. तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, ई. तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि एक आइडेंटिटी से मेरे पास बी मैग्नेटिक वेक्टर आ गया और एक आइडेंटिटी से मेरे पास इलेक्ट्रिक वेक्टर आ गया. तो मैंने दोनों को इंट्रोड्यूस कर दिया दो टर्म्स में जब मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा. इन दोनों को ई और बी वाली टर्म को जब मैंने यूज़ करा तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगी. मैंने इसको इक्वेशन 2 में रख दिया, इन दोनों वैल्यूज़ को जो 8 और 9 से आई तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी. आप सब्सटीट्यूट करके देख लीजिएगा, आपके पास यही इक्वेशन आएगी. ये आई. अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ. तो ई माइनस ई फाई का होल स्क्वायर माइनस अंदर प्लस है तो माइनस में आएगा, सी पी माइनस ई ए का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर. ये वाला आपका देखिए यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो ये माइनस में ही आएगा. एंड दिस माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा. तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये प्लस में आ गया. एंड दिस क्वांटिटी ये माइनस में रहेगी. ये क्वांटिटी लिखी मैंने, फिर मैंने ये क्वांटिटी लिखी, फिर मैंने इसको लिखा, फिर मैंने माइनस माइनस प्लस दिस क्वांटिटी एंड देन लास्ट क्वांटिटी. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई. अब ये कह रहा है द फर्स्ट 3 टर्म्स जो है इन द अबव इक्वेशन, ये 10th जो आपकी इक्वेशन है प्रिसाइसली द सेम एज शोन इन रिलेटिविस्टिक वेव इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. आपने ये चीज़ पढ़ी है रिलेटिविस्टिक इक्वेशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मैंने पढ़ाई है आपको. तो उसमें ये तीनों टर्म्स आपकी आ रही हैं एज इट इज़. द बेसिकली ये आपका वही हो गया, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर C4. ये वही टर्म आ रही है, बस मैंने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स के फॉर्म में लिखा है. तो ये आपकी वही आ गई. पर 2 एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही हैं, दैट इज़ इन बी एंड ई. ये तो आपकी एनर्जी मास रिलेशन ही आ गया, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन ही आ गया जो आपका रिलेटिविस्टिक में आता है थ्योरी में. और ये 2 टर्म्स आपकी एक्स्ट्रा आ रही है जिसमें एक टर्म ई के लिए आ रही है इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए और एक टर्म आ रही है आपकी मैग्नेटिक वेक्टर के लिए. अब मुझे इन दोनों टर्म्स को जस्टिफाई करना है. The physical significance of the last 2 terms may be understood by taking non-relativistic limit of the entire equation. अब मैं पूरे पे non-relativistic limit अगर मैं लगाती हूँ तो मैं इनका मीनिंग समझ पाऊँगी. तो E टेंस टू E डैश प्लस एम सी स्क्वायर. एक तो रेस्ट मास एनर्जी हो गई, एक आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई.
जहाँ पे ई डैश जो है वो आपका लेस देन एम सी स्क्वायर है और ई फाई भी आपका एम सी स्क्वायर से बहुत कम होगा। तो ई माइनस ई फाई का स्क्वायर, ई की जगह मैं रख दूँ ई डैश प्लस एम सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं एम स्क्वायर सी फोर अगर कॉमन लेती हूँ तो आपका फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी और ई डैश माइनस ई फाई के नीचे एम सी स्क्वायर आ जाएगा और होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर है इसलिए एम स्क्वायर सी फोर बाहर आया है। अब ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, थ्योरम से मैं इसको खोल दूँ तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस टर्न्स आउट टू बी दिस। ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम स्क्वायर सी फोर प्लस 2, कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएगी तो ये 2 ई डैश माइनस ई फाई एम सी स्क्वायर। तो ई माइनस ई फाई का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 11 के बराबर आ गया। अब मैं इसको यूज़ करूँ इक्वेशन नंबर 10 में, जो ये आपकी इक्वेशन नंबर 10 है, इसकी जगह मैं यहाँ ये रख दूँ। जब मैं इसको रखूँगी तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। अब मुझे यहाँ से ई डैश साई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, 2 एम सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मैं डिवाइड करूँगी। यहाँ पर 2 एम सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ और ई डैश साई को बाहर लेके आऊँ। तो यहाँ पे जब करूँगी तो यहाँ पे देखिए सी स्क्वायर आपका आएगा कॉमन, तो ये आपका सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 एम पी बाहर आ जाएगा माइनस ई ए बाय सी, क्योंकि यहाँ सी स्क्वायर नहीं था, प्लस ई फाई के साथ 2 एम सी स्क्वायर था तो सिर्फ ई फाई आ जाएगा। अब ये टर्म को अगर मैं देखूँ और एक आपकी ये टर्म आ रही है तो 2mc और 2mc आ जाएगा नीचे, एक c से c आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 12 आ गई। नाउ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल आपकी क्या होती है, ई साई आपकी ई साई इज इक्वल्स टू दिस एच जो होगी आपकी, इसने पोटेंशियल एनर्जी को कंसिडर नहीं करा है क्योंकि आपका फ्री पार्टिकल है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 हो गई। तो ई साई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर बाई 2m साई। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इट टेक्स दी फॉर्म, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के फॉर्म में लिखती तो ई की जगह ई माइनस ई फाई और पी की जगह पी माइनस ई ए बाय सी आ जाएगा। इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये क्वान्टिटीज़ आ गई। ये देखिए इस ई फाई को मैं यहाँ लेके चली गई तो ये ऐड हो जाएगा आपका, और ये आपकी इक्वेशन आ गई। कंपेयरिंग इक्वेशन 12 एंड 13। अब इस इक्वेशन को और मैंने जो इक्वेशन निकाली थी अभी, इसको मैं अगर कंपेयर करती हूँ तो मेरे पास जो फाइनल चीज़ें आएंगी वो आएगी ई डैश इज इक्वल्स टू ई टेंस टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल टी, and equation 12 involves 2 additional terms containing B and E. The term containing B may be, अब मैं B को क्या कह सकती हूँ, रिप्रेजेंट मैग्नेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दैट कंटेनिंग E टू रिप्रेजेंट द, E वाली जो टर्म है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को बता रही है और B वाली टर्म किसको बता रही है, मैग्नेटिक एनर्जी को बता रही है। We know that magnetic energy जो होती है that comes out to be minus mu dot B, where mu is the magnetic moment. Hence on comparing द थर्ड टर्म, अब मैं जो थर्ड टर्म थी और जो ओरिजिनल आपका होता है उसको मैं कंपेयर करूँगी तो म्यू की वैल्यू आपकी आएगी ई एच क्रॉस 2mc सिग्मा डैश। ये कंपेयर करने से आपकी इक्वेशन नंबर 14 आ जाएगी। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन निकाली है आपकी, दैट इज़ 1 सेकेंड, दिस वन, इसको मैं कंपेयर करूँगी तो मेरे पास इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। इन अ सिमिलर मैनर जब मैं ई के लिए कंपेयर करूँगी तो ये आ जाएगी। बट इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस द टर्म कंटेनिंग ई इन 12 इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस टर्म, और अगर इसमें ये कंसिडर हो रहा है तो ये बहुत छोटी टर्म होगी, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नेग्लेक्ट कर सकती हूँ इन नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई डाउट है तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।